एरीज कैसे हैं आप सब लोग? एरीज, हाउ आर यू डूइंग? सो दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर एरीज, सन, मून, राइजिंग एंड वेनस। हम देखने वाले हैं क्या हो रहा है आपके कनेक्शन में फ्रॉम द 15th to the 30th of July 2022। ये एक जनरल रीडिंग है एरीज, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती उसे ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। चलिए देखते हैं एरीज क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन लव। दिस इज फॉर एरीज। व्हाट कैन एरीज एक्सपेक्ट इन लव 15 to the 30th of July 2022। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ओके, चलिए देखिए एरीज, क्लैरिफाई करने के पहले लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू। फिलहाल तो आपके पर्सन मुझे लगता है दे आर इन टू माइंड्स। ओके, क्या करे क्या ना करे आपके रिलेशनशिप के बारे में। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अटके हुए हैं किसी और पर्सन के साथ, तो आपको और किसी और पर्सन के बीच में आगे पीछे मतलब दे आर लाइक इनडिसाइसिव। दूसरे लोगों के लिए अगर आपको पता है 100% कि आपके पर्सन सिंगल है और किसी और के साथ डील नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल तो आपके पर्सन दे आर स्टक, डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं। 1 मिनट लगता है आपके सब पास आ जाए, रिकंसाइल कर ले, 1 मिनट लग रहा है कि आपसे मूव ऑन कर ले। सो दे आर गोइंग वेरी बैक एंड फोर्थ राइट नाउ, इनडिसाइसिव हैं, जिसके वजह से अगर आपको लग रहा हो कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या फिर कम्युनिकेशन आ रही है जा रही है, इसकी वजह से हो रही है। ओके, आपके पर्सन बहुत इनडिसाइसिव हो रहे हैं। लेट्स सी with this person's current feelings towards Aries. This person's current feelings towards Aries. This person's सी आपके पर्सन की प्रॉब्लम क्या है पता है? उन्हें लगता है कि फ़िलहाल तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। उन्हें लग रहा है कि आप पहले जितना उन्हें इन्वेस्ट करते थे उनमें और बिफोर आप जितना ज़्यादा एफर्ट डालते थे उनमें ना, नाउ इट इज़ अ वेरी वन साइडेड एफर्ट। इट्स लाइक वो सारा काम कर रहे हैं रिलेशनशिप में, लेकिन आपको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले स्टार्टिंग में आपने बहुत सारी मेहनत करी हो, आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट डाल दिया हो, लेकिन जब उस पर्सन के साथ तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, यू थॉट कि दिस पर्सन इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, या फिर यू थॉट कि ये पर्सन जानबूझ के आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, जिसकी वजह से यू जस्ट चोज टू बैक आउट। सो अभी उन्हें लग रहा है कि इट्स वेरी वन साइडेड। ओके, कि वो एक ही इंसान एफर्ट किए जा रहा है, तो अब वो दे आर एट अ क्रॉस रोड्स कि भाई किया क्या जाए। अगर एरीज एफर्ट नहीं डाल रहे हैं अब, तो क्या मुझे अभी भी एरीज को एफर्ट डालनी चाहिए या शुड आई ऑल्सो पुल अवे लाइक एरीज? इनके माइंड में है कमिटमेंट। ओके, आगे मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ। अगर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके साथ दे वांट टू मूव फॉरवर्ड विथ यू। ओके, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं है तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ, लेकिन बिकॉज आपकी तरफ से ना अभी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा टाइम एफर्ट नहीं दे रहे हैं आप इनको जितना पहले देते थे, तो अब उन्हें लग रहा है कि मतलब दिस इज़ नॉट फेयर, बैलेंस नहीं मिल रहा है उन्हें, जिसकी वजह से आपके पर्सन डिसीजन नहीं बना पा रहे। अब कुछ लोगों के लिए, बहुत थोड़े कम लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और सिचुएशन में है, मैरिड है, और आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि भाई मैरिज में तो है, कमिटमेंट आपके साथ चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप में खुश आपके साथ है, तो किया क्या जाए, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे अभी। ओके, जिसकी वजह से सारी चीज़ें अभी स्टैग्नेंट है, तो अभी वो डिसीजन बनाने में लगे हैं। पास्ट में क्या हुआ था कि मुझे लगता है कि आपने वॉक अवे कर लिया इन द पास्ट। ओके, यू मूव्ड ऑन, वॉकड अवे, निकल गए आप रिलेशनशिप से। लेट्स सी गिवन दिस पर्सन्स अरे maybe they want me to take the cards। हाँ, सी ऑब्वियसली यू वॉकड अवे राइट, क्योंकि आपके पर्सन बहुत नॉन कमिटल थे। एक तो आपके पर्सन नॉन कमिटल थे इन द पास्ट। दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना बहुत वल्नरेबल नहीं बनना चाहते थे, सो यू हैड टू गिव अप। क्योंकि क्या होता था कि लव बहुत था, पैशन था, लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा होता था ना कि आप ही सारी मेहनत कर रहे थे। ओके, और इसके आपके पर्सन ने ना पूरी थोड़ी भी है ना मेहनत नहीं लगाई, स्ट्रेंथ नहीं लगाई कि हाँ भाई ये रिलेशनशिप को वर्कआउट कर सकते हैं, वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर चुके रिलेशनशिप में या मूव्ड अहेड, या फिर आप किसी लोगों ने आपने अलग रहे, अगर साथ में रह रहे थे तो अलग रहने लगे, बट देयर वाज अ ब्रेक ऑफ अ रिलेशनशिप, देयर वाज अ ब्रेक इन अ कमिटमेंट, या फिर आपके पर्सन रिलीजन या ट्रेडिशन डिफरेंट की वजह से
कमिटमेंट नहीं दे पाए, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाए, थोड़ा करते थे थोड़ा नहीं करते थे, मतलब दे वर नॉट वेरी सीरियस, बहुत सीरियस नहीं थे। और आपने जिस तरह से लगन लगाई आपके पर्सन में, यू वर एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट दिस पर्सन, ओके। तो आपकी सीरियसनेस इस पर्सन से मैच नहीं हो रही थी, और आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी भी नहीं मिल रही थी आपके पर्सन से, जिसकी वजह से यू मूव्ड ऑन, और आपके पर्सन ईगो में ही रह गए, प्राइड में रह गए, कि मतलब मैं क्यों कुछ करूँ, वॉट एवर हैज़ टू बी डन एरीज विल बी डूइंग इट, और एरीज को जाना हो तो चले जाए, जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर गए। अब आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बड़ा रियलाइज़ हो रहा है, कि भाई एरीज तो निकल गए मुझे छोड़ के। उन्हें लगा शायद कि बताए एरीज कहीं नहीं जाना है, बिकॉज वो प्राइड में थे, ईगो में थे। They felt कि Aries is going nowhere, but Aries you actually moved on from this person, you actually let them go. तो अब ये ऐसे सिचुएशन में अटके हुए हैं कि मतलब अब किया क्या जाए। एरीज तो अब मुझे मतलब बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे मुझ पे, तब किया क्या जाए। सो नाउ दे आर इन टू माइंड्स। शायद इनके माइंड में दो अप्रोच भी हो सकते हैं कि एरीज को इस तरह से कन्विंस किया जाए तो उस तरह से कन्विंस किया जाए। वॉट एवर इट इज़, दे आर नॉट डिसाइसिव राइट नाउ, कि अभी वो दिमाग में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। Now what is on their mind? बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा गार्डेड है, ट्रस्ट इश्यूज है आपके पर्सन को, चोट लगने का डर है आपके पर्सन को। What is on this person's mind when it comes to Aries? Tell me what is on this person's mind when it comes to Aries? आपके पर्सन है ना, नेगेटिव थॉट्स से फ्री होना चाहते हैं। या तो इनके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिसके वजह से ये इतने अटके हुए हैं, या फिर जिन्होंने इनको अटकाया हुआ है। अब ये फैमिली हो सकती है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, दूसरा किसी कोई और कनेक्शन हो सकता है, जो भी है राइट। इन्हें बहुत अटका हुआ महसूस लग रहा है, ओके। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं है ना, वो रिलेशनशिप से छूटना चाहते हैं या फिर फैमिली प्रेशर से निकलना चाहते हैं, ओके। बट जो भी है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि कुछ भी हो जाए, बट दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दैट अदर सिचुएशन जहाँ पे वो अटके महसूस कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई ये कहाँ से निकला कहाँ जाए, इतने मतलब एडिक्शन हो सकती है, कोई किसी चीज़ का को डिपेंडेंसी हो सकती है। मे बी इनकी फैमिली इन पे डिपेंडेंट है, और अगर इन्हें फैमिली छोड़ के आपके पास आना है तो फैमिली रह जाती है अकेली, और फैमिली को चूज़ करे तो आप रह जाएंगे। सो दे आर वेरी इनडिसाइसिव राइट नाउ। एक तरफ से दे वॉन्ट टू रश इन टूवर्ड्स यू, ओके, दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। सो मतलब ये आना चाहते हैं, भाग के आना चाहते हैं आपकी तरफ, आपको कहना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। बट ये दोनों तो है, इंटेंशंस तो वही है उनके दिमाग में कि पैशन भी इतना ही है और प्यार भी इतना ही है, मगर उनको सबसे पहले वो चीज़ सॉल्व करनी है जो उन्हें रोक रहा है आपके पास आने से। वो जैसे मैंने कहा था, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या फिर फैमिली प्रेशर हो सकता है, या फिर वो ऑलरेडी किसी और कनेक्शन में है, उसे छोड़ के आपके पास आने सकता है, आना चाहिए। जो भी है, इट इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी, जो भी है बहुत टॉक्सिक है उनकी लाइफ में, एंड दे विल हैव टू फाइंड द स्ट्रेंथ इन देम टू लीव दैट कनेक्शन एंड कम टू यू। बट राइट नाउ वो अभी भी दोनों सिचुएशन में बने हुए हैं, आपके साथ भी बने हुए हैं और वो सिचुएशन में भी अभी रह रहे हैं। उनकी हिम्मत अभी भी नहीं हो रही कि उस सिचुएशन को छोड़ के आ जाए। सो अभी वो बहुत क्रॉस रोड्स में है। व्हाट यू डोंट सी कमिंग इज साइलेंट ट्रीटमेंट। अभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं अपने। सी इंटेंशन में तो है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वांट सक्सेस, ओके, कमिटमेंट देना चाहते हैं, दे वांट फॉरवर्ड मूवमेंट, ऑलराइट। उन्हें चाहिए कि आपको पब्लिक रिकग्निशन मिले, दे कैन गिव अ टैग टू दिस रिलेशनशिप, सबके सामने आपको पब्लिकली लाइक दे कैन एक्सेप्ट यू। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन तो बहुत सोच रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ बहुत है उनके पास, लेकिन आइडियाज़ सोचने से नहीं होगी, ओके। आइडियाज़ को अगर सक्सेस करना हो तो उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। सो आई डोंट सी दिस पर्सन बीइंग एबल टू टेक एनी प्रोएक्टिव स्टेप्स, ओके। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। इसके वजह से ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिकॉज इनके दिमाग में आइडियाज़ बहुत हैं कि किस तरह से एरीज को अप्रोच किया जाए, लेकिन वो आइडियाज़ अपने पास रख रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन है ना, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ओके, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, दे वांट दिस अपॉर्चुनिटी विथ यू। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट हियर एरीज, इन्हें कोई जल्दी नहीं है,
ओके, दे आर नॉट इन एनी रश टू मैनिफेस्ट इट। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज दिख रहा है उन्हें, ओके और ब्लॉकेज यही हो सकता है कि अभी उन्हें लग रहा है कि भाई थोड़ा और टाइम लगेगा उन्हें डिसीजन बनाने में कि उन्हें करना क्या है और कैसे करना है। सो ये आइडिया जो है ना कि आपके पास आना है उन्हें रिकन्सिलिएशन के साथ या फिर कम्युनिकेशन के साथ, जो भी हो सिचुएशन, आना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा और टाइम लगाएंगे। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एज मच एज दे कैन, अपने साइकिक गाइडेंस से, गट फीलिंग से, इंट्यूशन से कि करना क्या चाहिए। दे आर नॉट ट्रस्टिंग देयर लॉजिक, दिस टाइम दे आर ट्रस्टिंग देयर इंट्यूशन, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग जाए एक न्यू बिगिनिंग होने के पहले। ऑलराइट, बट येस थोड़े बहुत लेजी हैं, थोड़े बहुत लेड बैक है, हाफ हार्टेड है। एक तरफ से एकदम से करना चाहते हैं मैनिफेस्ट और एक तरफ से नेगेटिव भी सोच रहे हैं, ओके बट मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, आइडिया तो है उन्हें करना क्या है, लेकिन करें तब सही। ओके, गिव मी दिस पर्सन्स एक्शंस टुवर्ड्स एरीज, पर्सन्स एक्शंस टुवर्ड्स दिस पर्सन्स एक्शन टुवर्ड्स। सी देयर इज़ अ पोटेंशियल, ओके, नई बिगनिंग की पोटेंशियल तो है आप दोनों के बीच में, मगर आपके पर्सन अभी भी कम्युनिकेशन नहीं ओपन कर रहे हैं। एक तरफ से बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, बट अभी क्या ज़रूरत है आपके पर्सन को कि अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, राइट, दे नीड टू रेस्ट। उनकी जो आइडिया है ना, अगर वो आइडिया आधी आइडिया लेके वो आपके पास आए तो अभी भी आप दोनों के बीच में कमिटमेंट या स्टेबिलिटी नहीं होने वाली। इट विल जस्ट बी अ ब्रांड न्यू बेसिक न्यू पैशनेट बिगिनिंग, ओके, सेक्शुअल एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, डेटिंग एनर्जी, एकदम अट्रैक्शन एक दोनों के बीच में। मगर अगर वो आपको नहीं चाहिए, यू वांट कमिटमेंट एरीज, ये आपको दिमाग में रखना है। यू हैव टू रियलाइज दैट इफ़ यू वांट अ कमिटमेंट, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। एस ऑफ वन से कुछ नहीं होगा। ये तो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग है कि भाई शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन शुरू से शुरू करने की ज़रूरत क्या है जब एक ही चीज़ बाकी है इसमें, जो है कमिटमेंट। सो कितनी बार आप रीस्टार्ट बटन दबाएंगे? ये पर्सन की शायद आदत ही है रीस्टार्ट बटन दबाने की। शुरू किया, कुछ नहीं हुआ उनके हिसाब से, तो वापस रीसेट बटन, वापस से शुरू करो। और आप थक चुके हैं, जिसकी वजह से यही रीज़न होगी जिसकी वजह से आप आगे निकल गए पास्ट में। ओके, दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स कि आपने मूव ऑन कर लिया, बिकॉज आपके पर्सन पहले भी प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, पहले भी सीरियस नहीं थे, पहले भी शुरू करते थे और दे वुड लीव थिंग्स अनफिनिश्ड। अभी भी वही हो रहा है। सो पोटेंशियल है नई बिगनिंग का, लेकिन मुझे लगता है देयर आर चांसेस के आप सैबोटाज कर दे कनेक्शन को। मुझे लगता है कि इस पर्सन की कम्युनिकेशन आएगी 30 जुलाई तक। दिस पर्सन विल कम्युनिकेट विथ यू, बट देयर आर चांसेस के थिंग्स विल नॉट लिफ्ट ऑफ, ओके, चीज़ें विल नॉट स्टार्ट ऑन द राइट बिग नहीं, बिकॉज अभी भी आप दोनों के बीच में प्यार वाला कनेक्शन है, बट वो कनेक्शन फील होने के लिए यू बोथ हैव टू बी टुगेदर ऑन द सेम पेज। तो अभी भी मुझे फ्यूचर में लग रहा है कम्युनिकेशन होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस कम्युनिकेशन में शायद आप वॉक अवे कर लेंगे, बिकॉज ये पर्सन वही बकवास करके आएगा वापस, या भाई वही बातें करके आएंगी वापस आपके पास कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली मिस यू, आई रियली वॉन्ट यू। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से मेन इश्यू क्या है? कमिटमेंट। सो टिल द टाइम यू डोंट गेट दैट, दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो एरीज, जब ये पर्सन वापस आता है आपकी तरफ, आपको दिमाग में रखना है, अपने जहन में रखना है, इज दिस गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम? इफ इट्स गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपका बातें करने का कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो, कोई फायदा नहीं है बात करने का। बट अगर ये पर्सन जेन्युइनली आ रहे कमिटमेंट के साथ, देन इट मेक्स सेंस, ओके। बट मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, ओके। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि मतलब वो अपने नेगेटिव थॉट्स निकाले एंड दे कैन कम टुवर्ड्स यू विद स्टेबिलिटी। लेकिन मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑल्सो दे विल स्टिल कम टुवर्ड्स यू, बिकॉज बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, दे कांट लिव विदाउट यू। बातें करने के लिए दे आर वेरी वेरी डेस्परेट, ओके, और आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन जा नहीं रही। सो आपके पर्सन बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं। सो आपके पास आएंगे, नई बिगनिंग की पोटेंशियल तो है, बट आई डोंट थिंक कि आप इस नई बिगनिंग को ज़्यादा इनकरेजमेंट देंगे। देयर आर चांसेस कि आप ही कम्युनिकेशन काट देंगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। एक एंजल कार्ड ले लेते हैं, वन एडवाइस कार्ड फॉर एरीज एंड देयर रिलेशनशिप। फॉरगिवनेस। सी एरीज, फॉरगिवनेस, ओके। सो अगर आपके पर्सन आ रहे हैं तो आपको शायद फॉरगिव करना पड़े, ओके। फॉरगिव करके उनके साथ रहे जैसे वो रहना चाहते हैं, या फिर फॉरगिव करके उन्हें छोड़ दें और मूव ऑन कर लें। डू एनी वन, बीच में ना रहे एरीज। वन मोर फ्रॉम मोनोलॉजी, advice guide from monology please for Aries and their relationship. Believe in the impossible. So that's what I said, it's not impossible. ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बार बार यही एनर्जीज के साथ आते रहते हैं, प्रॉबली बिकॉज उन्हें पता है कि आप उन्हें वापस ले लेंगे,
इफ़ यू टेक दिस पर्सन बैक एवरी सिंगल टाइम एरीज, तो ये पर्सन कभी भी वो सीरियसनेस नहीं ले पाएंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी सोच तो रहे कमिटमेंट के बारे में। वापस से फ्यूचर में ट्राई करेंगे कि अगर कमिटमेंट के बिना बात बनती है तो क्यों नहीं। बट एरीज, अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो देर आर चांसेस कि ये पर्सन दे विल लर्न देयर लेसन्स एंड दे विल जेन्युइनली कम टुवर्ड्स यू विद कमिटमेंट। सो डोंट एनकरेज दिस पर्सन बाय द एंड ऑफ जुलाई अगर वो वापस आते हैं विदाउट एनी कॉन्क्रीट solution. Okay, so that's what I have for you. Hope this reading resonates. Bye bye.